हाँ, तो बच्चों जैसे अपन लाइफ मैनेजमेंट के पार्ट 1 में हम लोग देख रहे थे कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कितना मुझे किस तरह से भोजन करना चाहिए, फूड्स लेने चाहिए और कैसा रूटीन होना चाहिए। चलिए उसी विषय पे अपन लाइफ मैनेजमेंट के पार्ट 2 में अपन डिस्कस करते हैं, विस्तार से थोड़ा चर्चा करेंगे। जैसे सबसे पहले हम रूटीन स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग से, तो हम बच्चों सबसे पहले उसी विषय पर डिस्कस करेंगे। आज जो सबसे बड़ी समस्या है बच्चों की, देर रात तक जगना और फिर इधर जो है सुबह 8-9 बजे 10 बजे तक सो के उठना। ये युवा पीढ़ी जितनी है, मैं देख रहा हूँ कि जिन भी पेरेंट्सों से बात होती है तो वो सबसे पहले इसी प्रॉब्लम्स पे डिस्कस कर रहे हैं। तो यहीं से हमारा जो है रूटीन पूरा डिस्टर्ब हो जाता है और हमारी पूरी बॉडी जो है और हमारी जो फिजिकल फिटनेस है वो पूरी डिस्टर्ब हो जाती है। तो सबसे पहले हम लाइफ मैनेजमेंट, बहुत सारे मैनेजमेंट हैं उनकी अपन डिस्कस ना करके सिर्फ एक जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है लाइफ मैनेजमेंट, उस पर डिस्कस कर रहे हैं। तो लाइफ मीन्स हमारा आपका जीवन। और अगर एक छोटा सा एग्जाम्पल हम आपको दें कि पूरा जो संसार है, पूरा जो विश्व है, उसमें जो पावर है, जो एनर्जी है, उसका सोर्स है सन। सूरज जो है उसका बेसिक सोर्स है। जैसे कि आप अगर कोई फसल उगाते हैं, जैसे ज़्यादातर 2 फसलों को तो लगभग सभी लोग जानते हैं, खरीफ और रबी की फसल, जिसमें चावल और गेहूं की फसल होती है। तो आप देखते हैं कि 3 से 4 महीने वो धूप में रहता है, बाहर उस पर रेगुलर जो है धूप लगती है और उसके बाद उसमें ताकत आती है। और इन्हीं फसलों के ऊपर अगर कोई पेड़ है, कहीं पे आप देखेंगे और जाके भी आप देख सकते हैं, तो वहाँ पेड़ के नीचे जो फसल बोई जाती है उसका उत्पादन नहीं होता है। उस पर ना अच्छे से फल आते हैं, ना ही उसका उत्पादन होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल सा, कि ऊर्जा का सोर्स क्या है, सन। और हम कर क्या रहे हैं, निशा मीन्स रात, चर मीन्स चलना, विचरण करना। तो हम निशाचर बन रहे हैं। किस तरफ जा रहे हैं, हमारी राक्षसी प्रवृत्ति हो रही है। राक्षसी प्रवृत्ति मीन्स इसको ऐसे समझे कि निगेटिव हमारा जो है ब्रह्मांड में, क्योंकि 2 तरह की एनर्जी काम करती है, पॉजिटिव एनर्जी और निगेटिव एनर्जी। तो हम ले क्या रहे हैं, निगेटिव एनर्जी गेन कर रहे हैं। जब हम रात को 1 बजे 2 बजे तक जगते हैं और मोबाइल चलाते हैं या कुछ भी काम भी कर रहे होते हैं, कई बच्चे ऐसे भी हैं जो रात लेट नाइट पढ़ते हैं। आपका मन में ऐसा सोचना है कि हम लेट नाइट पढ़ के उस समय शोर नहीं होता है, ज़्यादा गेन कर लेंगे, पर यह सही और प्रामाणिक नहीं है। 1-2 बार आप करके देखिए, दिन में करके देखिए, तो शायद रात से ज़्यादा अच्छा आपको समझ में आएगा। फिर उसी तरीके से जैसे आप 1-2 बजे तक जगते हैं और इधर 9-10-11 बजे तक आप उठते हैं, तो इधर सुबह का जो आपका टाइम है वो तो आपका दिन पूरा ख़त्म हो चुका है और सुबह आपने सनलाइट भी नहीं ली। जनरली कई बार आप बच्चों महसूस कीजिएगा कि आप लेट जब आप उठते हैं 8-9-10 बजे के बाद और बाहर जाइए धूप में, तो आपको असहज महसूस होता है, आपको सामान्य महसूस नहीं होता है। क्योंकि प्रकृति ने बनाया है मुझे, जो है प्रकृति ने, नेचर ने मेरी बॉडी को बनाया है, जो मेरा ये, जैसे आप अब छोटी सी बात उस पर एक और लाइन बोल दूँ कि क्षिति जल पावक गगन समीरा, इन सब से मिलकर शरीर बना होता है। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि जिन चीज़ों से मिलके बना होता है और उन चीज़ों से हम उसको दूर रखते हैं। तो हमको अपनी बॉडी को, अपने मन को, अपने मस्तिष्क को प्रकृति के नज़दीक रखना है, नेचर के नज़दीक रखना है। तो आप सबसे पहला स्टेप तो ये आपको सभी बच्चों को सुधार करना है। अगर आप देखिए, आप सेलेक्ट हो सकते हैं रात को 1-2 बजे पढ़ के कोई एग्ज़ाम निकाल लें, पर ज़िंदगी की रेस में आप पीछे हो जाएंगे। आप देखेंगे अभी 30-35 तक आपको विटामिन B12 की प्रॉब्लम, D3 की प्रॉब्लम, शरीर में कमजोरी, आप एक्टिव उतने नहीं रहेंगे, आपका शरीर ऐसे कमज़ोर सा महसूस होगा जैसे आपकी एनर्जी ही नहीं है। और आपकी जो लाइफ प्रोसेस है, जीवन जीने की जो रफ्तार है, वो भी धीमी होगी। आप जो अपनी इंडिया की अगर अपन बात करें कि 60, 70, 80 में भी हमारे बुजुर्ग अभी फिट हैं, तो यहाँ पे ये जो आपकी एज आएगी तो उसमें बड़ी प्रॉब्लम्स आएगी, अभी आपको समझ में नहीं आ रही है। तो सबसे पहला स्टेप आपको उठाना है
कि नींद का नियमित आपको 7 से 8 घंटे की लेनी है, लेकिन वो प्रकृति के हिसाब से लेना है। 10 से 6 करें तो सबसे बेहतर है, 10 से 5 करें तो सबसे बेहतर है। ज़्यादा आपको दिक्कत हो रही तो आप 11 से 6 कर सकते हैं, पर 6 के बाद नहीं। और सबसे पहला सेटअप तो आपको माइंड में एक सेटअप डालना है कि हम सोना कितने बजे भी करें, मुझे 6 बजे ही उठना है, तो ऑटोमेटिक आपको नींद आने लगेगी, इधर आप जल्दी सोने लगेंगे। कई बच्चे बोलते मुझे नींद नहीं आती है, आप लेट के देखिए, है ना, 10 से 11 बजे की बजाय आप लेट जाइए, नहीं आती तो आप बुक्स रीडिंग लेट करके करने लगिए, बुक्स रीडिंग करते समय तुरंत आपको नींद आ जाएगी। एक बार करके देखिए। तो पहला स्टेप तो ये हो गया आपका नींद और प्रॉपर और नेचर के अकॉर्डिंग, प्रकृति के हिसाब से। दूसरा आपका भोजन, नाश्ता, खाना, रात का डिनर या जो भी आप करते हैं, आपको ये ध्यान रखना है कि ये बॉडी मेरी जो चल रही है, जो मुझे एनर्जी मिलती है और जो भोजन मुझे खून बन के मेरे शरीर में दौड़ता है, वो स्वस्थ और अच्छा होना चाहिए, है ना। ये आजकल जो मार्केट में फूड्स आ गए हैं, डिब्बी बंद चीज़ें आ गई हैं। और आज एक छोटी सी बात बच्चों बताऊँ आपको, जब मैं भी बच्चा था, 10-15 साल की मेरी उम्र थी, 20 साल की उम्र थी, मैं देखता था इतना प्रचलन मार्केट में बनी बनाई चीज़ों का नहीं था। लोग अपने घर से बना करके लेके जाना और ज़्यादातर घर में ही लौट के खाना और ये सब प्रक्रिया का पालन करते थे, तो उनकी एज भी ज़्यादा होती थी और स्वास्थ्य भी ज़्यादा रहते थे। आज जो हम अपने घर से तैयार होकर बढ़िया अच्छे कपड़े पहन के और मार्केट में, होटल में और ये सब जगह जाते हैं, ऐसा नहीं कि आप बंद कर दें, 15 दिन, 1 महीने में एक आध बार आप ये भी कर सकते हैं, पर रेगुलर बहुत बहुत सारे बच्चों की ऐसी आदत है कि उनको डेली जाना ही है, मार्केट का खाना है, वो आपकी हेल्थ को ख़राब ही करेगा। तो आप प्रयास ये करें कि घर का भोजन करें, सादा सिंपल भोजन करें, ज़्यादा तला हुआ ना हो। इस तरह के कोई भोजन का आप जो है सेवन ना करें जो आपकी हेल्थ में आपको तामसी प्रवृत्ति मीन्स बोलें कि एक छात्र जीवन में एक पवित्र विचार आने चाहिए, और उन पवित्र विचारों के खिलाफ कोई और भी विचार आए गलत, उनको हम तामसिक विचार कहते हैं। तो हमको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। और ब्रह्म मतलब ईश्वर, जो प्रथम ईश्वर है, और उसने जो आचरण किया, उसने जो नियम बनाए, उसने जो सिस्टम का पालन किया, उसने जैसी अपनी रूटीन बनाई। तो ईश्वर जैसे कि हम बात करते हैं, कृष्ण और राम बड़े साधारण से अपन एक ही बार में अपन बात कर लेते हैं। तो उन लोगों ने जो रूटीन बनाई अपनी लाइफ में, सुबह उठना, है ना, भोजन का अपना अरेंजमेंट, उस तरीके से अपन को करना है। तो ब्रह्मचर्य का पालन करना है, पवित्र विचार रखने हैं, बुरे दोस्तों से दूर रहना है, बुरी ऐसी चीज़ें जो आँखों से दिखाई पड़े उनसे दूर रहना है, बुरी ऐसी बातें, गलत बातें जो कान से सुनाई पड़ रही हैं उनसे दूर रहना है। जब हम सुनेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, तो हम ऑलरेडी इन सब चीज़ों के जो है पास या उसके नज़दीक या उससे अट्रैक्ट नहीं होंगे। तो हमको इस पर ध्यान देना है। जैसे इस पर एक लाइन में बड़ी रेगुलर बच्चों को बोलता हूँ कि परिस्थितियाँ मत बनने दो, नहीं रोक नहीं पाओगे। तो पहले इस स्टेप में ही उसको रोक देना है, सरकमस्टेंसेस बने उसके पहले ही हमको रोक देना है। तो सेकंड स्टेप आपका भोजन हो गया। अब इसका नियमित अंतराल में फिक्स ये करें कि जो टाइम टेबल मेरा बना है उस हिसाब से ही मैं प्लान उसका करूं और उसका पालन करूं। और तीसरा आता है कि हम बीच बीच में ऑक्सीजन प्योर मिले तो पेड़ पौधे प्रकृति से थोड़ा सा पास में रहें। और जो मुझे काम मिला है 25 ईयर तक, जो हमारा काम है ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए शिक्षा ग्रहण करना, उस लक्ष्य को मैं फोकस करूं। जो मेरा लक्ष्य है, हर आदमी का एक लक्ष्य होता है, तो जो मेरा लक्ष्य है, जो मैंने अपना एम बनाया हुआ है, हर बच्चे अपना अलग अलग एम बनाते हैं। 9-10 तक चल रही, आप प्रयास ये करिए कि 10th क्लास तक आते आते आपका ये तय हो जाए कि भाई मुझे क्या ज़िंदगी में बनना है, वो आपका लक्ष्य हो गया और उसके पीछे आपको चलना है। तो इस तरीके से आप अपने कर्म पे ध्यान दें, एटलीस्ट इस पे ध्यान देना सबसे महत्वपूर्ण बात है ये। अगर हम इसकी बात करें एजुकेशन की, तो 33% आप जो है अपना समय ज़रूर अपने लक्ष्य पे देंगे। तो 33% कितना हो गया, लगभग 8 घंटे। तो बच्चों 8 घंटे ज़रूर अपनी पढ़ने की आदत आप बनाइए, स्टेप बाय स्टेप उसको डिवाइड करिए। आप 8 पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं, 1 आवर्स के आप 8 पार्ट बना दीजिए, या 2 आवर्स के आप 4 पार्ट बना दीजिए, ऐसे करके।
और तीसरी महत्वपूर्ण बात है इसी में कि आप अपनी समय सारणी जरूर बनाएं, अपनी समय सारणी बनाएं। टाइम टेबल बनाना बहुत ज़रूरी है जिससे आप उसका पालन कर सकें, और उसका पालन करने के लिए स्टेप अपना है ना तो सेट करें, और जो टाइम टेबल आपने बनाया है उसका पालन करने का पूर्ण प्रयास करें। हो सकता है 1 दिन 2 दिन 3 दिन आप उसका पालन ना कर पाएँ, पर हफ्ते 10 दिन 15 दिन के अंदर अंदर आप अपना सीटिंग का अरेंजमेंट और बैठने का अरेंजमेंट वो प्रॉपर तरीके से उसका पालन करके बनाएं, और देन उसके बाद आप देखेंगे आपको बातें समझ में भी आने लगेंगी। जब आप एक ही चीज़ को बार बार आप समय देने लगेंगे, आपका सिलेबस जो है उस पर आप फोकस करना स्टार्ट कर देंगे, तो आपको समझ में भी आने लगेगा। कई बच्चे कहते हैं मैं तो बिल्कुल, जैसे अभी बात हो रही थी, मैं अब स्टूडेंट का नाम नहीं ले रहा हूँ, उसने बोला बस सर 10th किस तरह से मेरा हो जाए तो मैथ से मैं फ्री हो जाऊँ। बाकी सब्जेक्ट उसको समझ में आ रहा है, साइंस बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, मीन्स कि मैथ को समय ज़्यादा नहीं दिया। ऐसे कोई सब्जेक्ट टफ नहीं है, सभी सब्जेक्ट बराबर ही टफ होते हैं, बराबर ही ईजी होते हैं। जिस भी सब्जेक्ट को आप टाइम देना स्टार्ट कर देंगे, जो चीज़ आपको टफ लग रही है उसको आप समय देना स्टार्ट कर दीजिए, हफ्ते 15 दिन 1 महीने 2 महीने में आपको देखिए वो भी ईजी लगने लगेगा। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं जो हम कर ना सकते हों या कर ना पाएँ, है ना। तो इस तरीके से बच्चों आपको लाइफ मैनेजमेंट में इन सब चीज़ों को ऐड करना है। ये हमारा दूसरा वीडियो है। अभी एक वीडियो मैं और अभी लेके आऊँगा, उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, और फिर तीनों वीडियो का कंक्लूज़न उसमें हम आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए आज अभी इतना ही।